17 सितंबर 2022 यह वही रात थी जब उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी पर एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर दबाव बनाया गया। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब था उसे गलत काम करवाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव डोब श्रीकोट से ऋषिकेश नौकरी के लिए आई थी। परिवार गरीब था। अंकिता घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए होटल मैनेजमेंट करने के बाद नौकरी करने का फैसला किया। उसने 28 अगस्त 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी ज्वाइन की थी और वह जिस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी वह रिजॉर्ट एक भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट था। महज 1 महीने पहले ही अंकिता ने उस रिजॉर्ट को ज्वाइन किया था। फिर आई वह काली रात जब अंकिता के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन वह रात उसे मौत के मुंह में धकेल कर ले गई। वह रात थी 18 सितंबर 2022 की रात। 18 सितंबर की रात करीब 9 बजे अंकिता अचानक रिजॉर्ट से गायब हो गई। उसके एक दोस्त की रात 8:30 पर अंकिता से बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी ये सुनिए। जब वो मिसिंग हुई थी तो लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी कोई 8:30 बजे। तो उसके बाद जब वो बाहर थी मैंने उसको पूछा था बाहर क्यों, उन्होंने बताया कि सर ने कहा कोई ज़रूरी काम है तो बाहर चलते हैं, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। तो तब मेरे को थोड़ा ऐसा लग भी रहा था क्योंकि शाम को जब एक बार बात हो रही तब वो रो रही थी, तो मेरे को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर फ़ोन चलने दे अपना। तो थोड़ी देर फ़ोन चल रहा था। तो उसके बाद उसने बोला कि शाम को जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी उसने बोला था कि मैं ना रूम पे पहुँच के तुम्हें बता दूँगी। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद पुलकित आर्य का मेरे को खुद फ़ोन आता है कोई 40 मिनट के करीब। 40 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आता है कोई 9:37-38 के करीब। तो उसने मेरे को बोला कि आप ना कहीं और जॉब ढूंढो इनके लिए अब, कि पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया 1 हफ्ते तक। उसके बाद मैंने देखने लग गया कि ये मतलब इधर उधर बैठ जाती है, फ़ोन पे बड़ा बिजी होने लग जाती है, आप कहीं और जॉब ढूंढो। मैंने बोला ठीक है कहीं और जॉब ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अंकिता का फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने पुलकित आर्य का फिर से ट्राई किया। मैंने बोला चलो इसको कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये तो आ गया। तो मैंने फिर से ट्राई किया, उसका फ़ोन बजा तो उसने उठाया नहीं, फिर से किया उठाया नहीं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। तो फिर मैंने भी सोच लिया चलो आगे होंगे, उसने तो जब बोल दिया था कि हम आ गए वापस, तो मैंने भी चलो ध्यान नहीं दिया। और सुबह जैसे मैं 8:30 बजे उठा तो फिर से मैंने देखा उसका फ़ोन अभी भी बंद है। तब मैंने थोड़ा इंक्वायर करना शुरू किया, आगे पीछे से पूछा। मैंने तीनों के साथ बात की। मैंने पुलकित आर्य को भी फ़ोन किया, मैंने भास्कर को भी फ़ोन किया, सौरभ भास्कर को भी, और मैंने अंकित को भी कॉल की। मैंने तीनों को कॉल की तो तीनों ने वही अपनी स्टेटमेंट दी कि हाँ हम वापस आ गए थे, खाना उसने खाया था, ये सारी स्टेटमेंट बनने लग गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अगर ये कह रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट तो था क्योंकि वो स्टाफ के बंदे थे, तो मैंने भी सोचा चलो हो सकता है कि चलो बाहर कहीं टहलने चली गई हो। तो मैंने वेट किया 12-1 बजे तक। जब मुझे लगा कि हाँ मतलब अब कोई दिक्कत हो सकती है तो मैंने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। 18 सितंबर की रात अचानक गायब किए जाने के बाद यह बात सामने आई कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा था, वह 19 साल की अंकिता के साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। उसने अंकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस रिजॉर्ट में 10 सितंबर की रात को पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्त सौरभ भास्कर ने शराब पीकर अंकिता के साथ किस करने की कोशिश की। फिर 16 सितंबर को अंकिता ने नौकरी छोड़ दी तो पुलकित आर्य उसे मनाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसने अंकिता से माफी भी मांगी, लेकिन 1 दिन बाद ही रिजॉर्ट मालिक ने अंकिता पर फिर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बार ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में एक वीआईपी आने वाला था। इसके लिए अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसके सामने पैसे रखे गए और उससे कहा गया कि वो वीआईपी को खुश करे। लेकिन जब अंकिता ने उनकी बात नहीं मानी तो उसे मारकर लापता कर दिया गया। 18 सितंबर 2022 को लापता होने के बाद 20 सितंबर को यह खबर फैली कि ऋषिकेश में एक पौड़ी की लड़की लापता हुई है। उसके बाद जब अंकिता की तलाश हुई तो 24 सितंबर की सुबह ऋषिकेश के चीला नहर में अंकिता का शव बरामद हुआ। बाद में ये बात सामने आई कि अंकिता का कथित तौर पर बलात्कार हुआ, फिर उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया।
इसके बाद मई 2023 में कोटद्वार के कोर्ट में विवेक आर्य नाम के गवाह ने खुलासा किया कि अंकिता ने उसे फोन पर बताया था कि 106 नंबर के कमरे में मैनेजर सौरभ भास्कर ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य भी उसका शारीरिक शोषण करता था। ऋषिकेश के इस नहर में जब अंकिता का शव मिला तो उसके बाद देश भर में इस हत्याकांड को लेकर खूब विरोध हुआ, लेकिन इस विरोध के बीच एक बड़ा तंत्र आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस रिजॉर्ट में यह हत्याकांड हुआ वहां बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया और यह सब रातों रात हुआ। पुलिस अलग अलग बयान दे रही थी और वहां पर जो पटवारी था वो भी कहीं ना कहीं कुछ और ही बता रहा था। यह केस सीबीआई को सौंपने के लिए तमाम आंदोलन हुए। अंकिता के परिवार वाले खूब लड़े, लेकिन सरकार ने केस सीबीआई को नहीं सौंपा। आखिरकार सरकार ने एक एसआईटी बना डाली जो इस केस को संभाल रही है। फिर कुछ दिन बाद एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई कि पुलकित आर्य ने अंकिता को भी इन वीआईपी मेहमानों के हवाले करने की योजना बनाई थी। पुलकित की खुद भी अंकिता पर बुरी नजर थी, उसने कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। अंकिता ने यह सब अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप चैट के जरिए बताया था, जो हमने आपको पहले दिखाया है। इस चैट के आधार पर ही एसआईटी ने अपने सबूत जमा किए। अंकिता इन काले कामों से जब तंग आ गई तो उसने नौकरी छोड़ दी, वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन इन हैवानों ने उसे जाने नहीं दिया और अंकिता को मारकर उसकी लाश को चीला नहर में फेंक दिया। अब पिछले 2 साल 8 महीने तक अंकिता के परिवार वाले कोर्ट में अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम गवाहों और जांच के बाद 30 मई 2025 को कोर्ट इस केस पर आखिरी फैसला सुनाने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या 30 मई को अंकिता को न्याय मिलेगा या फिर यह केस दूसरे केसों की तरह कोर्ट की दहलीज पर न्याय लगाता रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। न्यूज़ रिपोर्ट पहाड़ मीडिया।